हेलो एसएस फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है बिकॉज़ हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ करना शुरू तो कर देते हैं बट हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते। हमने स्विमिंग सीखनी शुरू की बट 2-3 दिन में हमारा सारा स्विमिंग का शौक उतर गया। इवन हम लोग पढ़ने के लिए स्केड्यूल बनाते हैं, 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, प्रॉपर पढ़ाई कर देनी है। बट आधे 1 घंटे बाद हमें ऐसा फ़ील होता है कि यार बहुत नींद आ रही है या थोड़ी देर फ़ोन चला के देख लेते हैं, तो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सेम इज़ विद अडल्ट पीपल। वो सोचते हैं कि मैं काम पे 9 बजे जाऊंगा, 2-3 दिन तो जाते हैं, उसके बाद फिर से वही लेट लतीफ़पन या घर में भी डिजीनेस रहनी, तो हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते किसी चीज़ को लेकर। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं। सो गोइंग टू द बेसिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो मे बी आप करना पसंद करते हैं। कभी सोचा है कि हम लोग फ़ोन चलाते हुए क्यों नहीं सोचते कि यार बस अभी मैंने 2 घंटे सोचा था पर मैंने तो 1 ही घंटा चलाया है, मैं इनकन्सिस्टेंट कैसे हो गया फ़ोन में। फ़ोन को हम लोग कंसिस्टेंसी भी ऊपर ले जाते हैं। हमने 2 घंटे सोचा था तो हम लोग 4 घंटे चला लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। उसके लिए हम बहुत पंक्चुअल हैं, नेटफ्लिक्स देखने के लिए हम बहुत पंक्चुअल हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज़ हमें वो चीज़ें करना पसंद है। या खेलने के लिए स्पेशली बॉयज़, दे आर गर्मियों में भी वो कंसिस्टेंसी उनकी नहीं जाती। उन्होंने 2 घंटे सोचा तो वो 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे भी खेल कर आ सकते हैं। और हर रोज़ जितनी गर्मी है उतनी गर्मी में दे विल प्ले द सेम। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें उन्हें पसंद है, उस चीज़ के लिए वो पैशनेट हैं। बट मे बी जो चीज़ आपने चूज़ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बार गिटार सीखना शुरू किया था, तो मैं एक्चुअली में उस गिटार को पकड़ने के पोज़ से और उस चीज़ों से बहुत अट्रैक्टेड थी। मुझे उसके प्रोसेस से कोई मतलब नहीं था। मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि गिटार बजाते वक़्त या उसे सीखते वक़्त हाथ में कितनी दर्द होती है, वो आपको नाखून काटने पड़ते हैं, इवन आपकी फिंगर्स बहुत रेड हो जाती हैं, इट्स वेरी पेनफुल। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ होता है। हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि मुझे एमबीबीएस करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमने उसका आउटकम देखा है। हमें एक्टर बनना है क्योंकि हमने उसका आउटकम देखा है कि एक्टर बन के हम फेमस हो जाएंगे। बट हमने ये नहीं सोचा कि एक्टर बनने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर आपको वो प्रोसेस करने में मज़ा आता है, आपको वो स्ट्रगल करने में मज़ा आता है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, आप एमबीबीएस इसलिए कर रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आई डोंट थिंक सो आप वो कंसिस्टेंसी दिखा पाओगे। अगर आप एमबीबीएस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने की बहुत ही इच्छा रहती है, यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, देन आप कंसिस्टेंसी ही दिखाओगे। आप बिल्कुल इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते बिकॉज आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो। तो सिंपल इज दिस दैट जो चीज़ें हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि वही चीज़ करो जो आपको पसंद है। एंड हमारी एक वीडियो भी है इकिगाई के ऊपर। वो चीज़ जो आपको सुबह उठा देती है बिना किसी अलार्म के, एक्साइटमेंट के साथ, दैट इज़ योर इकिगाई। उसे करते वक्त आप कभी थकते नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड आउट कि आप क्या वो चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए आप पैशनेट हैं, या बस इसलिए करें कि करना पड़ रहा है। सो अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। शायद हम नहीं भी चाहते दिखाना, या हम इतने पैशनेट नहीं होते हैं। स्टडीज़ में भी हम किसी सब्जेक्ट को लेकर तो बहुत पैशनेट है। फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी के लिए पैशनेट है बट फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं है, या फिज़िक्स के लिए है और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए नहीं है। बट पढ़ना तो सब पड़ेगा ना। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना। हमारी किसके ऊपर पहले भी वीडियो है किस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, आप उससे भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम फ्यूचर में भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो एक डायरी लो, उसके अंदर डेली प्लान बनाओ। रात के 5 मिनट भी नहीं लगते हैं एक प्लान करने में कि मुझे कल कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं या मुझे कल कौन से काम करने हैं। सिंपल इज़ दैट। और अपने आप को एक रिवॉर्ड ज़रूर दो। अगर कोई इंसान काम कर ही जा रहा है, उसे सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो काम क्यों करेगा? उसका काम करने का दिल भी नहीं करेगा। वो सैलरी उसे मोटिवेट करती है काम करने के लिए। सो अपने आप को हर वीक के एंड पे एक रिवॉर्ड दो, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए। और वो रिवॉर्ड अगर वीकेंड पे मिलना है तो वो वीकेंड पर ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे ट्यूसडे को दे दो तो चलो भाई मुझे रिवॉर्ड मिल गया, मुझे कंसिस्टेंट रहने की क्या ज़रूरत है। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो आज लास्ट में एसओएस फैमिली के लिए एक छोटा सा ज्ञान,
कि कभी भी आउटकम को देखकर एक्साइटेड मत हों, प्रोसेस को देखें, उस रास्ते को एंजॉय करें। अपने आप हर दिन के साथ साथ कंसिस्टेंट हो जाएंगे। किसी चीज़ का डर मत डालें कि 12th है, बोर्ड्स है, पढ़ना है। 12th है, बोर्ड्स है, तो वो एक एक्सपीरियंस है, उसमें से मैक्सिमम नॉलेज गेन कीजिए। आप आउटकम पर ध्यान देंगे तो मे बी आप एंड में निराश भी होंगे कि मैं कुछ काम नहीं कंप्लीट करता, ये है वो है। अगर आप प्रोसेस को देखेंगे और आप वो चीज़ देखेंगे कि किस काम को करने में मुझे मज़ा आता है, तो आप कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। आप लाइफ लॉन्ग उस काम को करेंगे और उसे करने में भी खुश होंगे। अब वो काम क्या है वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज़ हर एक इंसान के लिए वो काम वेरी करता है। किसी को सीरियसली एमबीबीएस करने में पैशनेट है लोग, और किसी को मतलब बीट बॉक्सिंग में पसंद है, और कोई म्यूज़िक बनाना चाहता है, कोई मिमिक्री करना चाहता है। तो कोई भी टैलेंट छोटा नहीं है, कोई भी टैलेंट बड़ा नहीं है।